हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन में बोला था कि आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का वो आपका बुलियन अलजेब्रा का होगा। याद कीजिए, आप प्रीवियस एग्जाम टाइम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला होगा जो कि बुलियन अलजेब्रा बेस और एकदम बेसिक लेवल का था। हम लोगों ने उसका जो प्रिपरेशन किया था DCLD का, उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ किया था। बस क्वेश्चन एग्जाम आया एकदम बेसिक लेवल का, और आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको उस क्वेश्चन को भी दिखा देता हूँ। अब तो आपको याद आ ही गया होगा। तो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया था। इसके बावजूद भी अगर आप लोग चाहते हैं नंबर सिस्टम या फिर फ्लिप फ्लॉप, उसमें हम लोग को इन करना नहीं है। जो भी लोग देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का ये अपना ट्यूटोरियल का पार्ट 4 है। इससे प्रीवियस जो मैंने पार्ट 3 पढ़ाया है 1 2 3, वो आपकी प्ले लिस्ट में डाल रखा है मैंने ट्यूटोरियल में, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप इजीली आप 2 से 3 मार्क्स ला सकते हैं अगर प्रीवियस एग्जाम बेस्ड पे क्वेश्चन आया तो आइए शुरू करते हैं। बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग को जान लेना है कि लॉजिक गेट क्या होता है। इसी से आपका क्वेश्चन आया था, लॉजिक गेट क्या होता है। तो देखिए, लॉजिक गेट क्या होता है, एक प्रकार का डिजिटल सर्किट होता है और यह डिजिटल सिग्नल पर ही वर्क करता है। सिग्नल तो ऐसे आपका 2 टाइप का होता है। एक अपना एनालॉग हो गया, एनालॉग सिग्नल जो होता है सो अपना किस तरह से होता है, कर्व में होता है, राइट। अब एक होता है आपका डिजिटल सिग्नल। तो अपना लॉजिक गेट जो है सो सिर्फ डिजिटल सिग्नल पे ही वर्क करता है। क्लियर है? ये देखिए, अब इसमें ये सिर्फ डिजिटल सिग्नल पे ही 1 0 1 0 1 0। अब देखिए, अपना जो सिस्टम होता है यानी कि कंप्यूटर जो है बस 1 0 को ही समझ पाता है, उसी को बस अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक, तो सारा खेल क्या है, 1 0 का ही है और सिस्टम बस 1 0 को ही समझता है। तो इस सिग्नल में, लॉजिक गेट में आपको मेनली यही देखना है और इसके एक्सप्रेशन में आपको इस चीज़ का काम आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन से लॉजिक गेट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए, बेसिकली आपको इस 5 लॉजिक गेट को माइंड में रखना है, जिसमें अपना नंबर 1 क्या हो गया, और गेट। क्लियर? नंबर 2 क्या हो गया, एंड गेट। और नंबर 3 क्या हो गया, नॉट गेट। ठीक, इसके अलावा जो 2 गेट होते हैं सो इसी तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि अगर आप एंड और नॉट को साथ में कंबाइन कीजिएगा तो अपना क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। ठीक, और अगर और नॉट को साथ में कंबाइन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, आपका नॉर गेट बन जाएगा। ये बहुत बेसिक लेवल का है, आप में से बहुत लोग इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, पर फिर भी हम लोग जल्दीबाजी में छोटे मोटे चीज़ को देखते नहीं हैं और एग्ज़ाम में गलती कर बैठते हैं, जो आपका 2 से 3 मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो देख लीजिए एक बार वीडियो को अंत तक। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और जानना तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसमें बस 2 से 3 चीज़ हम लोगों को समझ रखना है कि किसी भी गेट का सिंबल क्या होता है, उसका अलजेब्रिक्स मतलब उसका साइन क्या होता है, और एक उसका हम लोग ट्रूथ टेबल देख लेंगे। जब एक्सप्रेशन देखेंगे ही तो उसका हम लोग क्या, ट्रूथ टेबल भी देख लेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अपना क्या था, और गेट था, और गेट था। इसका देखिए, इसका सिंबल क्या होता है, तो एक कर्व। क्लियर? 2 इसमें क्या जाता है, इनपुट जाता है A B, और एक इसका क्या होता है, आउटपुट Y। इनपुट और आउटपुट का ही पूरा खेल है। अब इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है यानी कि y इक्वल टू क्या होता है, तो A प्लस B। अब आपको याद आया होगा एग्जाम में आपसे यही पूछा था कि ये साइन किस ऑपरेटर का है। तो ये अब साइन को याद रखिए कि जब भी ये प्लस का साइन आएगा तो और गेट का होगा। ठीक, इस सिंबल को याद कर लीजिए। अब इसके मदद से हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, यानी कि अपना इनपुट क्या हो गया, A B, और इसका आउटपुट Y। क्लियर है? अब हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। जैसे कि ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0 0 0 1
1 0 एंड 1 1। अब इसमें आउटपुट में जब 0 को प्लस करेंगे 0 से तो अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। फिर 0 + 1 करेंगे तो 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 2 नहीं, क्योंकि सिस्टम सिर्फ 0 और 1 को समझता है, तो क्या हो जाएगा अपना 1। तो ये था अपना ऑर गेट। इसमें आपको क्या करना है, इस सिंबल को माइंड में रखना है। इस एक्सप्रेशन में से ये प्लस साइन किसका होता है, तो ऑर गेट का होता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना क्या था, एंड गेट था। एंड गेट इसका क्या होता है, तो इसका सिंबल बनेगा जो कि डी टाइप का होता है। इसमें भी आपका 2 इनपुट होता है, ए और बी, और एक आउटपुट अपना वाई। ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन। तो y = क्या हो जाता है, a × b। अब ये आपके एग्जाम में इंटू यानी कि स्टार मार्क बन के आएगा, तो वो साइन पूछेगा तो किसका होगा, एंड गेट का होगा। इसका ट्रूथ टेबल अब हम लोग देख लेते हैं। a b मतलब कि इनपुट और आउटपुट 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखिए जब हम लोग 0 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 × 1 करेंगे 0 हो जाएगा। 1 × 0 करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉट गेट का। तो देखिए नॉट गेट इसका क्या होता है कि एक ट्रायंगल शेप में होता है, और इसमें बस एक ही इनपुट जाता है। ठीक, नॉट गेट में सर्कल आ जाएगा आगे, और ये अपना एक इनपुट गया ए, और ये हो गया इसका आउटपुट। तो और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यूनिवर्स, ए यूनिवर्स, यानी कि जब इसका ट्रूथ टेबल बनेगा ए और वाई, तो 0 और जैसे कि ए में गया 0, तो इसका हम लोग इन्वर्स कर देंगे। 1 मिनट सॉरी, जीरो, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे 1 होगा तो उसका इन्वर्स 0। तो यही था अपना इसका ट्रूथ टेबल। अब हम लोग देख लेते हैं नैंड गेट, जो कि कम्बिनेशन होता है एंड और नॉट का। तो नैंड गेट में नैंड गेट जो कि कम्बिनेशन होता है एंड और नॉट का, ए बी और ये अपना आउटपुट। ये सर्कल थोड़ा सा दूर चला गया है, इसमें सटा हुआ होगा। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एंड का होता है ए इंटू बी, और जैसे ही नैंड आया यानी कि उसमें नॉट जुड़ गया तो उसका यूनिवर्स यहाँ चला आएगा। क्लियर है। अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ए बी एंड अपना आउटपुट वाई। तो 0 इंटू 0 करेंगे तो 0, बट उसका यूनिवर्स क्या हो जाएगा 1। 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, उसका यूनिवर्स क्या हो जाएगा 1। उसके बाद क्या अपना बच गया, 1 इंटू 1 करेंगे, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0, उसका यूनिवर्स 1, और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, उसका यूनिवर्स 0। क्लियर है इसका भी। चलिए अब नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्या था अपना नॉर गेट। नॉर गेट जो कि कॉम्बिनेशन होता है और नॉट का। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, और का सिंबल बन गया, अब इसमें एक हम लोग नॉट लगा दिए, और इसमें भी 2 इनपुट ए बी और वाई। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हम लोग और का हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी, और जैसे ही नॉट लग गया तो इसका यूनिवर्स हो जाएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, तो ए बी एंड वाई। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, उसका यूनिवर्स 1। उसके बाद 0 प्लस 1 क्या होगा 1, उसका यूनिवर्स 0। उसके बाद 1 प्लस 0 1, उसका यूनिवर्स 0, और 1 प्लस 1 1, उसका यूनिवर्स क्या हो जाएगा 0। तो ये था अपना नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक लॉजिक गेट जो 5 था, जिससे आपके एग्जाम में सिंबल, साइन और बाय चांस ट्रूथ टेबल या एक्सप्रेशन को पूछ लेगा, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, गलती किसी भी प्रकार का नहीं कीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर आप इससे ऊपर का जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक बात और,
आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे मैसेज कर दिया कीजिए, क्योंकि अब मैं व्हाट्सअप ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ और नहीं टेलीग्राम देख पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आता है तो रिप्लाई मैं सब लोगों को नहीं कर पाता हूँ। इसके बावजूद मैं आपके PDF पे वर्क कर रहा हूँ। आपको कुछ टाइम में बेसिक फंडामेंटल का जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसका एक निचोड़ आपको मिल जाएगा, यानी कि एक पेज आप देखिएगा उसमें आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह का PDF मैं बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको वो भी मिल जाएगा। उसके अलावा उस पर आपको बेस MCQ क्वेश्चन मिल जाएगा विथ आंसर। ठीक है, तो बस वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड होगा जो कि फुल ऑन प्रीवियस एग्ज़ाम बेस्ड होगा। क्लियर है? चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।